मैं किसी और के जैसा क्यों बनूं जब मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, असल ज़िंदगी में आपका सामना कई तरह के लोगों से होता है। ऐसे में हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है और आपके पास कुछ है। कुछ कुछ सिमिलरिटी होती है एक दूसरे के पास, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल और जीने का तरीका उससे अलग ज़रूर हो सकता है, लेकिन दूसरों के लाइफ स्टाइल से अपनी तुलना करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ऐसा करके आप अपने लिए अपने अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न कर देते हैं। जलन का भाव आने से आपको खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर समय आप दूसरों को कोसने और जीवन से उसकी तुलना करने में निकाल देते हैं। ऐसे में आप अपने जीवन में आने वाली खुशियों को भी दांव पे लगा देते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आइए एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जो आपको शायद ऐसा करने से रोके। एक बार की बात है, एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ से एक साधु गुजरे। अचानक पानी की एक बूंद उनके चेहरे पर गिरी। साधु जी ने चारों तरफ इधर उधर देखा। फिर अचानक उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। साधु ने पूछा, क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ़ है तुझे? कौवे ने कहा, मुझे तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ काँव काँव करता रहता हूँ। लोग मुझे अपनी छतों से भगा देते हैं। कोई पूछता नहीं है मुझे। अगर पूछता भी है तो श्राद्ध के दिन, वो भी झूठा खाना खिलाने के लिए। ऐसा भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन किस काम का? तो साधु ने कौवे से कहा, तू किस तरह का जीवन चाहता है? कौवे ने कहा, हंस के जैसा। हंस का जीवन कितना शानदार होता है। वह पानी में रहता है, तैरता रहता है, जीवन के मज़े लेता है। काश अगर मैं हंस होता तो कितना अच्छा होता। साधु ने कहा, मैं तुझे हंस बना देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तू एक बार हंस से मिलकर आ, उसके जीवन के बारे में पता कर। कौवा बोला, ठीक है। कौवा हंस से मिलने के लिए निकल गया। हंस से मिला और बोला, हंस भाई कैसे हो? जीवन कैसा चल रहा है? हंस बोला, क्या बोल रहा है भाई तू? मेरा जीवन भी कोई जीवन है। साला सफ़ेद रंग है, ये भी कोई रंग होता है। पानी में रहता हूँ, दिन भर तैरता रहता हूँ। लोग मुझे देखते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं। साला पता ही नहीं चलता कि मेरी फ़ोटो ले रहे हैं या पानी की। असल में वो पानी की फ़ोटो भी लेते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे जीवन तो पोपट का है। दोस्तों, यहाँ पर पोपट का मतलब तोता होता है। मस्त वो हरे रंग का होता है। सब लोग उसे बहुत लाइक करते हैं। तब कौवा ने कहा, हंस भाई तुम खुश नहीं हो तो बहुत ही गड़बड़ है। फिर कौवे ने संत से कहा, साधु जी मुझे पोपट बना दो। साधु ने कहा, पोपट का जीवन देखकर आ, फिर मैं तुझे पोपट बना दूंगा। कौवा और हंस दोनों पोपट से मिलने चल दिए। वे एक पेड़ पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पोपट थे। पोपट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और पोपट से मिलते हैं और कहते हैं, पोपट भाई कैसे हो? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है? मस्त हरे रंग के हो, ऊपर से तुम्हारी लाल चोंच कितनी सुंदर लग रही है। तुम्हारा जिस्म भी कितना सुंदर है। लोग तुमको पालते हैं, लाइक करते हैं, मस्त खाना खिलाते हैं। कभी कभी तो लोग तुम्हें बादाम भी खिलाते हैं। कितनी मस्त ज़िंदगी है यार। काश
मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी तरह होती तो कितना मज़ा आता। तोते ने कहा, क्या मस्त ज़िंदगी है, तुम लोगों ने पेड़ के 4 चक्कर लगाए तब जाकर दिखाई दिया। ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा हूँ। हरे भरे पेड़ों में मेरा रंग भी दिखाई नहीं देता। मेरा जीवन बहुत ही बेकार है। इस पर कौवे और हंस ने कहा, क्या बात कर रहे हो पोपट भाई। पोपट बोला, सच कह रहा हूँ। इस पर कौवे ने कहा, चलो मेरे साथ। वे तीनों चल दिए संत के पास और बोले, मुझे पोपट नहीं बनना। साधु ने कहा, तो फिर तुमको क्या बनना है। कौवे ने कहा, अगर मुझे आप मोर बना देते तो बड़ी मेहरबानी होती। मोर की ज़िंदगी कितनी मस्त है ना, रंग बिरंगे पंख, नेशनल बर्ड, मस्त है ना। साधु ने कहा, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम एक बार मोर से मिलकर आओ। फिर तीनों भागकर मोर के पास चल दिए और बोले, मोर भाई कैसे हो। भगवान ने तुमको कितना मस्त बनाया, कितने मस्त पंख दिए, तुम नेशनल पक्षी हो। जब तुम बारिश में नाचते हो तो लोग तुम्हारे नाच का आनंद उठाने के लिए इंतज़ार करते हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं। लोग तुम्हारे दीवाने हैं। तुम कितने खुशनसीब हो। काश हमारा जीवन भी तुम्हारे जैसा होता तो हमारी ज़िंदगी भी कितनी मस्त होती, खुशहाल होती। इस पर मोर ने कहा, किसने कहा कि मेरी लाइफ खुशहाल है, मस्त है। मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स है। मोर ने कहा, तुमको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद शिकारी होगा जो मेरा शिकार करने आ रहा है। उसने मेरी माँ को मार दिया, मेरे परिवार को मार दिया, उनके सारे पंख नोचकर मार्केट में सेल कर देता है। या हमको यह नहीं पता कि कितने दिन जीना है और कब मरना है। कौवे ने मोर से कहा, तुम्हारे हिसाब से फिर मुझे क्या बनना चाहिए। जब तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है तो मुझे क्या बनना चाहिए। मोर ने कहा, इस दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे खुश तुम हो। कौवे ने कहा, वो कैसे। मोर बोला, तूने मटन बिरयानी सुनी, चिकन बिरयानी सुनी होगी। ये दोनों चीज़ों को लोग मारकर खा जाते हैं, पर कौवे को कोई मारकर नहीं खाता। लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही तुमको लोगों से कोई प्रॉब्लम है। तू मस्त ज़िंदगी जी रहा है अपनी मस्ती में। हमें अगले क्षण का पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कौन मार देगा। तो तुझसे खुश इस दुनिया में कोई नहीं। तू जिस रंग रूप में खुश है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं, जिस अवस्था में भी हैं, चाहे हमारे कैसे भी हालात हैं, हमारा रंग कैसा है, हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। किसी से अपनी तुलना कभी ना करें। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा के चमकने का वक्त अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह आपको भी वो सब चीज़ें जीवन में ज़रूर मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा। तुम्हारे पास जो है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब।